नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। वो बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाली कोडिन मत लेना, बीजेपी वाली कोडिन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई, सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है, वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्रीलिमिनरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी सीबीआई वहां जाती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना हो। दिल्ली के मुकाबले एक्यूआई ओडिशा में भी बढ़ गया, दिल्ली से ज्यादा बढ़ गया, इसी माहौल ये हो रहा है इसलिए आए। नहीं, यहाँ पेड़ तो ज्यादा है लेकिन एक्यूआई क्यों बदल रहा है ये तो समझ भी नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से दिल्ली के एक्यूआई तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी। जी, तो बीजेपी यहाँ पे ट्राइबल सीएम को देके सोशल जस्टिस में समाजवादी पार्टी और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उड़ीसा के लिए, इसीलिए आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी बने। सर बहन जी का जो वो बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है, कम्युनल वजह से, मुस्लिम है इस वजह से। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए आर रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए आर रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। बॉलीवुड मैं तो अपने यहाँ जानता हूँ, यूपी में जानता हूँ। इसलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। बीजेपी इलेक्शन में इस बार समाजवादी उनका सरकार होने का जो ठाकरे का सालों से राज था, वो बार जब आया था भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके और उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन में भी मैं पहुंचा था। तो अगर हम ये माने साल के 365 दिन तो मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, जो उनका पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है जिसमें नेताजी और यहाँ के बहुत बड़े नेता बीजू पट्टनायक जी और तमाम समाजवादी विचार के लोग साथ आकर के एक बड़ी ताकत बने थे। हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उड़ीसा हम लोग आते रहेंगे। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है, अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। उड़ीसा में इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। सर बीजेपी इलेक्शन में इस बार समाजवादी उनका सरकार होने का जो ठाकरे का सालों से राज था, वो हटेगा। और महाराष्ट्र में भी कर रहा है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को,
उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहाँ कमी होगी। जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है। अब तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरबी न्यूज इंडिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।